नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे, उनके रहस्यों के बारे में बताएंगे, उस मंदिर के चमत्कारों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। केदारनाथ धाम हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी। प्राकृतिक झरने और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम शिव भक्तों के लिए सबसे पावन स्थल है। केदारनाथ धाम के कपाट एक निश्चित समय के लिए ही खुलते हैं और बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। वैसे तो केदारनाथ धाम के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे केदारनाथ धाम के निर्माण से लेकर उसके 400 साल तक बर्फ के नीचे ढके होने तक के रहस्य के बारे में। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई सारे कयास हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 12वीं या 13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार ये मंदिर उनका बनवाया हुआ है, जो 1076 से 1099 काल में थे। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया है। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर में बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली से किया गया है, लेकिन किसने किया है इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। किंवदंतियों के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाई और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नज़र में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। इसके अलावा एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। इस वरदान स्वरूप ही भगवान शिव का ये मंदिर केदारनाथ आज भी यहाँ मौजूद है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर है। बर्फ के बीच में विराजमान भगवान शिव का ये मंदिर अद्भुत लगता है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह हैरत अंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जहां पर चढ़कर जाना ही इतना मुश्किल है, वहां इतना विशालकाय और सुंदर मंदिर बनवाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारनाथ जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। केदारनाथ के चारों तरफ
प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वरंधरी। इनमें से कुछ पुराण में लिखे गए हैं। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, बावजूद इसके मंदिर सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसी दौरान भोलेनाथ का निवास वाला ये मंदिर भी बर्फ के अंदर दब गया था। मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिकों के दावे भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को एक तय समय का इंतजार करना पड़ता है। शीतकाल में केदारनाथ घाटी बर्फ में ढक जाती है। भयानक बर्फबारी के चलते यहाँ पर जाना कठिन है, इसलिए मंदिर 6 महीने के लिए बंद किया जाता है। केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है। अभी तक यह मंदिर मुख्यतः नवंबर महीने की 15 तारीख से पूर्व बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अर्थात वैसाखी 13 या 14 अप्रैल के बाद खुलता है। यानी कि साल में 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है और 6 महीने इस मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले जाते हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले इसे भव्य रूप से सजाया जाता है और सूबे के मुख्यमंत्री खुद कपाट खुलने वाले दिन वहां मौजूद होते हैं। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ के लिए साल 2013 किसी अभिशाप से कम नहीं। कहते हैं कि प्रकृति जब अपना रुद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कुछ नहीं टिकता। साल 2013 में आई प्रलय ने केदारनाथ में तबाही मचाई। इस साल इस आपदा को 10 साल पूरे हो गए हैं। 16-17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थी। यहाँ चौराबाड़ी झील में बादल फटने से बहकर आए भारी मलबा और विशाल बोल्डर ने तबाही ला दी थी। तब किसी ने सोचा नहीं था कि धाम में शांत बहने वाली मंदाकिनी नदी विकराल रूप लेकर तबाही मचा देगी। नदी ने अपना नया रास्ता बनाया और फिर देखने को मिला तबाही का मंजर। केदारनाथ मंदिर को भी इस जय प्रलय ने थोड़ी बहुत क्षति पहुंचाई थी, लेकिन मंदिर जल प्रलय में भी खड़ा रहा। इस जल प्रलय में 47,000 तीर्थ यात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5,000 से अधिक लापता हो गए थे। इन 10 सालों में अब केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल गई है। अब ये शिव मंदिर ज़्यादा भव्य और शानदार हो गया है, वहीं भक्तों के पहुंचने की संख्या भी बढ़ गई है। वैसे तो समय के हिसाब से अब केदारनाथ की यात्रा सहज और सरल हो गई है। कई सुविधाएं यहाँ मिलने लगी हैं। अगर आप केदारनाथ जाना चाह रहे हैं तो आपकी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। इसके साथ ही केदारनाथ धाम तक हवाई यात्रा की भी सुविधा है। यहाँ हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। आप सड़क मार्ग से भी किसी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। फिर यहाँ से शुरू होती है आपकी ट्रैकिंग। आगे का 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा। वैसे अब यहाँ घोड़े और पालकी की व्यवस्था भी रहती है, तो आप उससे भी जा सकते हैं। ये 16 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी कठिन है, क्योंकि बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये 16 किलोमीटर का रास्ता जितना कठिन है उतना ही सुंदर भी। प्रकृति के निर्माण का सबसे सुंदर नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
वैसे सबसे महत्वपूर्ण और केदारनाथ जाने का सबसे पहला पड़ाव है रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए पहले से रजिस्ट्रेशन करा लें। वैसे केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। यहाँ जाने का सही समय आपके लिए अप्रैल, मई और जून का महीना है। इस मंदिर की अधिक ऊंचाई होने से यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा होता है और शायद आपको बर्फ़बारी भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आप लोग के साथ केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ जानकारी शेयर करी। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये बहुत ही भव्य मंदिर है। आप चाहें तो यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। और एक बड़ी बात, ये चारों धाम हमारे जो उत्तराखंड के धाम हैं उनमें से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और ढेर सारा शेयर करें। एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।